हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, जितने भी इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसी आती है उन सभी के लिए हमारे पास ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, जो कि सिर्फ 149 यानी 149 रुपये में मिलेंगे आपको, जिसमें होंगे आपको 15+ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट में होंगे 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय मिलेगा आपको। ऑनलाइन दे सकते हैं आप अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में, और आपका रिजल्ट मिल जाएगा प्रत्येक टेस्ट को ख़त्म करने के बाद में, यानी लास्ट में आपको अपना रिस्पांस मिल जाएगा। अनलिमिटेड अटैम्प्ट, यानी आप एक टेस्ट को कितनी बार करके देख सकते हैं। तो गाइज, देरी किस बात की, फटाफट लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करके परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को देखिए कैसी है हमारी तैयारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों आगे से इस सीरीज़ को, यानी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 चल रही है हमारी, आप सभी को पता होगा। तो इसमें 74 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे 75 नंबर ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट से, जो कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है। इंपॉर्टेंट साबित होंगे आप सभी के लिए क्वेश्चंस। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के भी हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, किसी परिपथ में एक अवयव के एक्रॉस वोल्टता इससे प्रवाहित होने वाली धारा के रैखिक रूप से समानुपाती होता है, तब यह एक क्या होता है दोस्तों। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए सर्किट इज लाइनरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट, देन इट इज। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, प्रतिरोधक या प्रेरक। फटाफट बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रजिस्टर होगा, यानी प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक क्यों होगा, इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि ओम के नियम के अनुसार बात की गई है, किसी परिपथ में प्रतिरोध के एक्रॉस लगने वाला जो वोल्टेज धारा होती है वो उसके समानुपाती होता है। यानी ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रतिरोध के एक्रॉस लगने वाला वोल्टेज धारा के सीधे समानुपाती होता है। जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं वो रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। समझिए आगे होगा इतना तो आपको, यानी V समानुपाती होता है I के, इतना तो आपको पता ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। और कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और प्रेरक वो क्या होते हैं, अरेखीय अवयव होते हैं। कौन कौन से, एक तो ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैपेसिटर हो गया CAP कैपेसिटर, और प्रेरक यानी इंडक्टर, ठीक है, ये क्या होते हैं, अरेखीय अवयव होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पैसिव डिवाइस का एक समूह है या एक ग्रुप है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा, डायोड, संधारित्र, प्रेरक या ट्रांजिस्टर, या प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरक या ट्रांजिस्टर, या ट्रांसफार्मर, प्रतिरोधक, संधारित्र या प्रेरक, या प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरक, या FET बोलते हैं जिसको हम। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको भी आंसर पता है फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे बात की गई है पैसिव डिवाइस की, तो इनका एक समूह कौन सा होता है, यानी कौन कौन से आते हैं पैसिव डिवाइस में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपको मैं बता देता हूँ हाईलाइट करके साथ में, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इंडक्टर को क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा आपको इतना तो। अब बात आती है, ध्यान से सुन लेना, इस क्वेश्चन को अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि पैसिव डिवाइस वे होते हैं जो ऊर्जा की खपत करते हैं। पैसिव डिवाइस कौन से होते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पैसिव डिवाइस का। तो पैसिव डिवाइस होते कौन से हैं, तो वे होते हैं जो कि ऊर्जा की खपत करते हैं, जो कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं करते, अर्थात ऐसी युक्तियाँ जो स्वयं विद्युत का प्रवर्धन नहीं कर सकते हैं या निष्क्रिय युक्ति कहलाते हैं। जैसे मान लो ट्रांसफार्मर, प्रतिरोधक, संधारित्र और प्रेरक, ये चारों क्या है, पैसिव डिवाइस है। कौन कौन सी हो गई, ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया, प्रतिरोधक हो गया, संधारित्र हो गया और प्रेरक हो गया। ये क्या है, एक प्रकार से पैसिव डिवाइस है, यानी ये क्या करती है, ऊर्जा की खपत करते हैं, उत्पन्न नहीं करते ये ऊर्जा को। और अब बात आती है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, सामान्यतः सभी अर्धचालक युक्तियाँ, यानी अर्धचालक जो युक्तियाँ होती है, अर्धचालक युक्ति कौन कौन सी होती है दोस्तों। एक तो होती है डायोड, डायोड क्या होता है, अर्धचालक युक्ति होता है, ये तो आप सभी को पता है। और FET
ये भी अर्धचालक युक्ति है, और ट्रांजिस्टर ये क्या है, अर्धचालक युक्ति है। ये तीनों क्या होते हैं, सक्रिय अवयव होते हैं। पता चल गया आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट बता दीजिए, जिसको भी आंसर पता है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट, यानी बंद परिपथ में वोल्टेज एवं धारा का अनुपात पूछा गया है, परिवर्तित प्रकार का होता है या स्थिर रहता है या बढ़ता है या घटता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तीन नंबर क्वेश्चन है, बंद परिपथ में वोल्टेज एवं धारा का अनुपात पूछा गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी स्थिर रहता है। स्थिर क्यों रहता है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी स्थिर प्रणाली सप्लाई के लिए बंद परिपथ की वोल्टता व धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार, यानी ओम का नियम होता है उसके अनुसार बात हो रही है यहाँ पे। ओम के नियम के अनुसार परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, यानी जो परिपथ होता है या सर्किट होता है उसमें से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, यानी अल्टरनेटिंग प्रकार की मान लीजिए, डीसी प्रकार की मान लीजिए, यानी समझ में आ गया होगा आपसी को। प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समान अनुपाती होती है तथा प्रतिरोध की क्या होती है, उल्टा होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है हमेशा। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा के मान में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रतिरोध का मान नहीं बदलता है। यानी हम कह सकते हैं वोल्टता तथा धारा का अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है या बराबर रहता है। वोल्टता एवं धारा का अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को दोस्तों। जिसको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। तो दोस्तों ये होते सिंपल क्वेश्चन है, इनको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, यानी क्वेश्चन का जो थोड़ा सा टाइप है ना वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे मान लो बीटेक वाले एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी लगभग इसी टाइप से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है पूछने का। समझे आगे होगा आप सभी को। आवेश की इकाई क्या है, तो दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आवेश की इकाई क्या है ये तो सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, देखा नहीं था, टाइप हो गया, यानी कूलाम हो जाएगा। यानी आवेश की इकाई कूलाम होती है। 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक, अब थोड़ा सा सुन लीजिए, 1 एम्पियर की धारा को, यानी 1 एम्पियर की जो धारा होती है उसको 1 सेकंड तक प्रवाहित किए जाने पर जो स्थानांतरित आवेश की मात्रा होती है उसे क्या बोलते हैं, 1 कूलाम बोलते हैं। समझिए आगे होगा आप सभी को। यानी हम बोल सकते हैं या मान सकते हैं 1 कूलाम बराबर में 1 एम्पियर गुणा में हो जाएगा यहाँ पे 1 सेकंड, यानी जो समय था SEC। समझिए आगे होगा आप सभी को। यानी धारा की इकाई एम्पियर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है उसकी इकाई एम्पियर घंटा होती है या वाट घंटा होती है। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी बैटरी की दक्षता के बारे में अगर आपसे कोई पूछ ले एफिशिएंसी की, तो उसकी एम्पियर घंटा यानी AH या वाट घंटा होती है। समझिए आगे होगा आपसे को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी, कौन सी युक्ति करेगी ओम के नियम का पालन। देशकारी युक्ति यानी जिसको रेक्टिफायर युक्ति बोलते हैं, या उद्दीपन लैंप, या आर्क लैंप, या जेनर डायोड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल ओबे ओम्स लॉ। फटाफट बता दीजिए जिसको भी आंसर पता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी उद्दीपन लैंप बोलते हैं जिसको हम, या इनकेंडेसेंट बल्ब या लैंप मान लीजिए। यानी लैंप को बल्ब भी बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पे बल्ब शब्द यूज़ किया गया है इंग्लिश में। तो दोस्तों उद्दीपन लैंप बोलते हैं, वो ओम के नियम का पालन करता है, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार स्थिर भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो चालक के सिरों पर, जो चालक के सिरे होते हैं यानी 2 टर्मिनल होते हैं, उन पर लगाए गए जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर लगाया जाता है उसके समान अनुपात में होता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। इसलिए उद्दीपन लैंप होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह है केवल किसके कारण होता है दोस्तों, उदासीन आवेशों के कारण होता है, या इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है,
या धनात्मक आयनों इलेक्ट्रॉनों दोनों के कारण होता है या धनात्मक आयनों के कारण होता है। दोस्तों ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ये एक प्रकार से साइंस का भी क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, टाइप कर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है इसमें, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यानी धातु चालक में धारा का जो प्रवाह होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा। और विद्युत धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। समझिए आगे होगा आप सभी को, क्या होता है, विपरीत, उल्टा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। 9 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो 36 वोल्टेज है। कितना है, 36 वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 36 वोल्टेज दे रखा है और 9 ओम के प्रतिरोध के मध्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताना किस में है, यानी एम्पियर में हमें निर्धारित करना है, यानी इसका मतलब धारा निकालनी है। फटाफट निकालिए, किस टाइप से निकालोगे, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सिंपल भी है, हार्ड भी है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हार्ड है, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों वैसे इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 9 ओम के प्रतिरोधक या प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान यानी एम्पियर में निर्धारित करना है जब प्रतिरोध के छोरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पी डी दे रखा है, कितना, 36 वोल्टेज, यानी एक प्रकार से ये टर्मिनल वोल्टेज ही हो गया। तो इसका मतलब इसका सूत्र आप सभी को बताया, आई बराबर में वी बटे आर होता है। आई हमें निकालना है, वी हमें 36 दे रखा है, आर 9 हो जाएगा, 9 चौका 36, 4 एम्पियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये दिखने में हार्ड होते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है, विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ, निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है। ओम का नियम डायोड पर लागू होता है, क्या ये कथन सही है या गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। या ओम का नियम डायोड पर लागू नहीं होता है, या ओम का नियम वोल्टेज नियंत्रक पर लागू होता है, या ओम का नियम ट्रांजिस्टर पर लागू होता है। फटाफट बता दीजिए दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम के लिए सही है, बताइए इसके आंसर। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, जिसको समझ नहीं आ रहा है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये सभी भर्तियों के लिए उपयोगी है। जिसको क्लास अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए, रोजाना होगी लाइव क्लास आपके लिए। ओम का नियम होता है वो डायोड पर लागू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहाँ से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रही हैं, ये लाइन बनेगी आपको एक, यानी बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्यों होगा, यानी ओम का नियम है वो डायोड पर लागू नहीं होता है, ओम का नियम केवल रैखिक परिपथ होते हैं उन पर लागू होता है। तो डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, SCR हो गया, क्या हो गया, डायोड और ट्रांजिस्टर हो गया, और SCR जिसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। यानी ये तीनों क्या है, ये कौन सी डिवाइसेस होती है, अरेखीय या अरैखिक युक्तियाँ होती है, इन पर कभी लागू नहीं होता। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम के आवेश को कितना समय यानी सेकंड में लगेगा यदि बिंदु के माध्यम से बहती हुई विद्युत धारा का मान 8 एम्पियर है, 2, 3, 4 या 5। ये किस में पूछा गया है, आंसर देखिए थोड़ा, सेकंड में लगेगा। तो दोस्तों सेकंड में दे रखा है, तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, फटाफट बता दीजिए, जिसको भी निकालना आता है, जैसा भी आता है टाइप कर दीजिए, बाकी मैं समझा दूंगा। यानी आवेश को किस में मापते हैं दोस्तों, हम क्यू में मापते हैं। क्यू कितना दे रखा है, 40 दे रखा है ना, हमें 40 कूलाम दे रखा है। विद्युत धारा को आई में मापते हैं, आई कितनी दे रखी है, 8 एम्पियर दे रखी है। और समय यानी टी हमें ज्ञात करना है, ये देखिए क्या ज्ञात करना है, सेकंड में समय बताना है, तो टी बराबर में हमें निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों, टी बराबर में क्यू बटा में आई, टी बराबर में क्यू बटा में आई। तो क्यू हमें 40 दे रखा था, आई कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 5 40, 5 सेकंड हो जाएगा इसका
आंसर। तो 5 सेकंड कौन सा आंसर होगा इसका? डी, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन गतिहीन है? इलेक्ट्रॉन गतिहीन होता है, या होल्स होते हैं, या आयन्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कल आपके लिए बेहतरीन क्लास लेके आएंगे, क्योंकि आज काफ़ी टाइम के बाद में लगाई ये क्लास। माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, बीच में लॉकडाउन की वजह से भी प्रॉब्लम थी, और वैसे भी कुछ और पर्सनल कुछ काम की वजह से क्लासेस नहीं लग पाई थी रेगुलर। इनमें से कौन गतिहीन है? बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी आयन्स। यानी आयन गतिहीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एवं होल्स गतिशील होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आयन गतिहीन होता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और अर्धचालक में हमेशा इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का मान होल की मोबिलिटी से ज़्यादा होता है। जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का जो मान होता है वो होल्स की मोबिलिटी से क्या होता है? हमेशा ज़्यादा होता है, या प्लस रखा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है जितने फ्रेंड्स ने क्लास देखी है। आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी? 100%, 90%, 75%, 50% या 25%, या इससे भी कम? फटाफट अपना रिव्यू दीजिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। आपको किस प्रकार से लग रही क्लास? तो दोस्तों आज के बाद रोज़ाना शाम को 9 बजे मिलेगी आपको ऑनलाइन लाइव क्लास इसी यूट्यूब चैनल अज्जू एजुकेशन लाइव पर, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, जो कि सभी भर्तियों से रिलेटेड है, चाहे यूपीपीसीएल की हो, या डीएमआरसी की हो, या एलएमआरसी की हो, या टेक्निकल हेल्पर की हो। यानी कोई भी एग्ज़ाम हो जो इलेक्ट्रीशियन यानी आईटी वाले हैं उनके बेस पे आती है वैकेंसियाँ, उन सभी में इंपॉर्टेंट है। तो सभी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उन सभी में, जिसने भी अभी तक अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, साथ में टेस्ट सीरीज़ का भी दिया गया है, जो कि आपको 149 रुपये में मिलेगी सिर्फ, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रत्येक में 100 क्वेश्चन होंगे, 75 टेक्निकल प्लस 25 नॉन टेक्निकल। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद में आज हमने क्लास लगाई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए फिर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रही है अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले क्लास लगे तो। नया भारत, नई सोच। जय हिंद, वंदे मातरम।